नमस्कार दोस्तों, मिशन रिपेश चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे और 8.4 के 5 नंबर का 6 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप यहाँ पर पूरे तरह से ध्यान देकर समझिएगा। और एक बात और कि इसके पहले जितना भी फार्मूला आपको बताया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसमें आप पूरा फार्मूला आप पढ़ लेंगे अच्छा से, या किताब से आप पढ़ लेंगे अच्छा से और उसको याद कर लेंगे, एकदम उसको खून में बसा लेंगे। क्योंकि जब तक आप फार्मूला नहीं अच्छा से याद रखेंगे तब तक त्रिकोणमिति में आपको बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला को आपको अच्छा से याद कर लेना है। और याद क्या, याद आपको कैसे होता है, रटने से याद नहीं होता है। याद आप उसको समझ लीजिए, उस फार्मूला को, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो खूब दिल से समझ लीजिएगा आप फार्मूला को। एक बार चलिए और चर्चा कर देते हैं फार्मूला पर। देखिए, 1 नंबर फार्मूला जो आपको बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा फार्मूला बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और कहे थे कि सबसे 4 फार्मूला निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा इक्वल टू के इधर, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसी तरह आप कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह से इस 2 फार्मूला से भी आप 4 फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। आप डिराइव कर लीजिएगा अच्छा से। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। 6 नंबर तक कर दिए थे, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लाना है आपको। तो चलिए LHS से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS हमारा क्या दिया हुआ है इधर बोला, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिएगा हम LHS से बना रहे हैं। यहाँ पर साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लीजिए आप, तब हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमको टेन थीटा लाना है। तब नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर हम कॉमन ले लिए हैं। अब देखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है, तो नो प्रॉब्लम, हम टेन थीटा लिख देते हैं। टेन थीटा 1 माइनस 2, यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 से 1 में तो माइनस 2, और फिर माइनस 2 से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देख लीजिए यहाँ पर टेन थीटा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कट गया, क्या आ गया, टेन थीटा। लिख लीजिएगा टेन थीटा RHS सिद्ध।
या अंग्रेजी में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इसको भी हम LHS से करते हैं। LHS में दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के जगह पर साइन ए और बी के जगह पर कोसेक ए। तो सेम हम उसी फार्मूला पर बिठाते हैं इसको। देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको सरिया देंगे थोड़ा सा। साइन स्क्वायर ए प्लस इस कोस स्क्वायर ए को इधर कर देते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को आप लिख सकते हैं 1 साइन ए, तो 1 साइन ए लिख दिए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं फॉर्मूला से, प्लस इस कोस स्क्वायर ए को हम उधर लिख दिए थे सरिया के साइन ए के जगह पर। तब देखिए 2 कोस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कोस ए, 1 कोस ए लिख दीजिए प्लस सेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए कोस ए से कोस ए खलास, साइन ए से साइन ए खलास। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है प्लस यहाँ पर 1 है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर भी 2 बचा हुआ है 2 प्लस नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तब यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब सबको आप जोड़ लीजिए ना, देखिए 1 और 2 3 1 4 2 6 1 7 क्या आ गया 7 प्लस, देखिए इसको सरिया के आप देख सकते हैं 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए लिख दीजिएगा RHS सीध, यानी प्रूव्ड सीध हो गया। हमको यही लाना था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 8.4 का 9 नंबर। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 tan ए प्लस कोट ए। चलिए हम देखते हैं कि दोनों में हल्का कौन है। जो हल्का है उसको पहले बना देंगे, जो देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, जो आपको पसंद होगा उसको पहले बना दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये LHS है, ये RHS है। RHS थोड़ा छोटा है, ये हमको पसंद है
लग रहा है ये सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा है, तो इसको ही फॉलो कर देते हैं। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन लिख के, यानी हल RHS बराबर क्या दिया है 1/tan A प्लस cot A। 1/tan A को क्या लिख सकते हैं sin A बटा cos A, प्लस cot A को क्या लिख सकते हैं cos A बटा sin A बराबर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 बटा इसका बटा का जोड़ जैसा आप निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा ऊपर sin A स्क्वायर A प्लस cos A स्क्वायर A बटा cos A इंटू sin A, नीचे वाला कैल्शियम और बटा का जोड़ जैसा निकालेंगे। अब देखिए sin A स्क्वायर A प्लस cos A स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 1 बटा cos A इंटू sin A, और इसको आप गुना में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा cos A इंटू sin A आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब LHS को भी कर लेते हैं, इतना हमको लाना है। नीचे हिंट्स दे दिया था कि LHS और RHS को अलग अलग हल कीजिए, और नहीं भी दिया रहता तभी हमको इसी तरह से करना पड़ता सोच के। तो देखिए अब LHS दिया है cosec A माइनस sin A और sec A माइनस cos A। cosec A को आप 1/sin A लिख सकते हैं माइनस sin A, और sec A को 1/cos A माइनस cos A। 1 माइनस sin A स्क्वायर A हो जाएगा बटा sin A इंटू 1 माइनस cos A स्क्वायर A बटा cos A। देखिए 1 माइनस sin A स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा cos A स्क्वायर A बटा sin A, और 1 माइनस cos A स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा sin A स्क्वायर A बटा cos A। देखिए cos से एक cos कट जाएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो गो। ठीक है, तो एगो कट जाएगा एगो बचेगा, और इसमें से भी साइन से भी एगो कट जाएगा एगो बचेगा। क्या आ गया cos A इंटू साइन A, cos A इंटू साइन A। तो अब लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, दोनों हमारा आया है cos A इंटू साइन A, इसलिए प्रूव्ड हो गया, सील हो गया। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। 9 नंबर कर दिए, अब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर में दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस cot A स्क्वायर A बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 माइनस cot A स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A। देखिए अब लड़का सब के साथ क्या होता है तो उस सूर्य से देखता है कि ये 3 गो है, बाप रे बाप 3 गो है, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, अब पहले ही छोड़ देता है, तब कैसे बनेगा। बिना ट्राई किए आज तक कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप ट्राई तो कीजिए, फिर देखिए तो ये कैसे नहीं बनता है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए तो सीधे दिख रहा है, आप लिख दीजिए LHS बराबर, देखिए जितने तुम अच्छा से फार्मूला पढ़ लिए होंगे जो फार्मूला बताए थे, तब कहाँ दिक्कत हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर A बटा 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर A। बस अब इसको हल कर दीजिए। sec स्क्वायर A को आप लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर A, और साइन cosec स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर A, और इसको गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर A और नीचे हो जाएगा 1। ठीक, तब देखिए क्या आ गया साइन स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A। आप पढ़े हैं कि साइन A बटा cos A बराबर tan A,
तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए आ जाएगा। ये LHS था। अब वही बिचला का करेंगे, बिचला को बोलते हैं MHS मिडिल हैंड साइड, ठीक है। तो MHS को हम हल करेंगे, देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से हल करना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ तो देखिए MHS इक्वल टू दिया था 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। देखिए इसको सोच के करना पड़ेगा जी। तो चलिए करते हैं। 1 माइनस tan ए, पहले भीतरे भीतरे इसको हल कर देते हैं। 1 माइनस cot ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan ए लिख सकते हैं, हम लिख दिए। चलिए अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं। 1 माइनस tan ए बटा tan ए माइनस 1 बटा tan ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो 1 माइनस tan ए बटा, देखिए tan ए माइनस 1 है ना, इसमें का एगो माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस कॉमन अगर ले लेते हैं तब हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan ए, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए और बाटा में क्या है tan ए होल स्क्वायर। देखिए ये 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए खलास हो जाएगा, काट दीजिए इसको। अब नीचे क्या बचा है, खाली माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तब कर दीजिए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो फिर वही कीजिएगा तो बतिया बराबर हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ये बटा का 1 बटा माइनस 1 बटा tan ए का होल स्क्वायर। तब देखिए 1 गुना क्या हो जाएगा, माइनस tan ए का होल स्क्वायर बटा 1, तो वही बात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट लिख लिए हैं माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ पर माइनस बचा है, यहाँ पर tan ए बचा है, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर ए एंगल होता है, तो देखिए LHS और MHS आ गया है tan स्क्वायर ए और RHS है tan स्क्वायर ए। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर MHS बराबर RHS, प्रूव्ड। सीध हो गया क्योंकि तीनों बराबर हो गया। देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक पूरा तरह से नहीं आएगा, और आप प्रैक्टिस कर भी लिए और छोड़ दिए 10 दिन 12 दिन तो फिर आप भूल सकते हैं। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, समझे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बस आज का क्वेश्चन हम यहीं पर आपको समाप्त करते हैं, आपको नहीं मतलब क्वेश्चन को। ये 8.4 जो है ये क्लियर हो गया है, और 9.1 फिर कल हम देखेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो आज रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए और पढ़ते रहिए, पूरे दिल जान से पूरे ध्यान से पढ़ते रहिए। आप 10th का सारा विषय आप रोज़ रोज़ पढ़िए, एक रूटीन बना लीजिए या एक टारगेट बना लीजिए कि हमको इस तरह से पढ़ना है और ये चैप्टर पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, आज रहने देते हैं इतना।